समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक घने जंगल में शेरों का एक विशाल परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था सिंहराज, एक शक्तिशाली और अनुभवी शेर जिसने अपने साहस, बुद्धिमानी और नेतृत्व से न सिर्फ अपने झुंड को सुरक्षित रखा बल्कि पूरे जंगल में एक न्यायप्रिय राजा के रूप में नाम कमाया। एक दिन सिंहराज की शेरनी संध्या ने एक सुंदर और मजबूत शावक को जन्म दिया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह शावक सिंहराज का उत्तराधिकारी था। उसका नाम रखा गया वीर। वीर जन्म से ही बाकी शावकों से अलग था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा थी जो किसी को भी प्रभावित कर देती थी। हालांकि वह छोटा था, लेकिन उसमें नेतृत्व के गुण बचपन से ही दिखने लगे थे। वह न सिर्फ अपने झुंड के शावकों की मदद करता, बल्कि जब कभी कोई खतरा आता तो सबसे पहले खड़ा होने वाला वही होता। जैसे जैसे वीर बड़ा होता गया, जंगल की दुनिया उसके सामने खुलने लगी। उसे यह समझ आने लगा कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बुद्धि और धैर्य भी राजा बनने के लिए जरूरी होते हैं। एक दिन जब वीर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक शिकारी ने जाल बिछाया। वीर का एक दोस्त उस जाल में फंस गया। बाकी सब डर के मारे भाग गए, लेकिन वीर वहीं रुका रहा। वह जानता था कि अगर आज उसने मदद नहीं की तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वीर ने पूरी चालाकी से शिकारी की गतिविधियों पर नजर रखी और जैसे ही शिकारी थोड़ी दूरी पर गया, वीर ने अपने दांतों से जाल को काटना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद वह अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुआ। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों में वीर के लिए सम्मान और बढ़ गया। समय बीतता गया। सिंहराज अब वृद्ध हो चले थे और उन्हें एहसास हो गया था कि अब राजगद्दी वीर को सौंपने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले वह वीर की असली परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन सिंहराज ने वीर को बुलाया और कहा, राजा बनना आसान नहीं होता। एक राजा को सिर्फ बहादुर ही नहीं, समझदार और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम 1 साल के लिए जंगल के दूसरे कोनों की यात्रा करो, वहां के जानवरों से मिलो, उनकी समस्याएं समझो और फिर लौटो। वीर ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। अगले ही दिन वह अपने सफर पर निकल पड़ा। वीर सबसे पहले पहाड़ी इलाके के जंगलों में पहुंचा, जहां बर्फबारी आम बात थी। यहाँ उसने देखा कि छोटे जानवर जैसे खरगोश और लोमड़ी ठंड में कांपते रहते हैं और शिकारियों से डरते हैं। वीर ने वहां एक गुफा में सुरक्षित स्थान बनाने में मदद की, जहां ये जानवर सर्दी में रह सकें। फिर वह रेगिस्तानी जंगलों की ओर बढ़ा। यहाँ पानी की भारी कमी थी। वीर ने अपनी सूझबूझ से एक पुराने कुएं की खुदाई करवाई और उसे साफ करवाया। अब वहां के जानवरों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता था। हर जगह वीर ने केवल ताकत नहीं, दिल और दिमाग से काम लिया। धीरे धीरे उसका नाम दूसरे जंगलों तक फैल गया। सभी जानवर